एक चीज़ मैम जो आपके जीवन में बहुत उम्दा तरीके से देखने को मिलती है कि आप काम और परिवार दोनों के बीच में बहुत उम्दा तरीके से संतुलन बनाकर चलती हैं। एक प्रश्न इसी से संबंधित है कि इन दिनों जो करियर की भागा-दौड़ी है, इसमें परिवार बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। विशेष रूप से लोग अब तो ऐसी स्थिति आ गई है कि माता-पिता को भी बहुत बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं रह गए हैं। तो परिवार को किस तरीके से आप अगर कोई मूल मंत्र देना चाहें कि दोनों के बीच में समन्वय कैसे बनाएँ? क्योंकि एक समय के बाद करियर तो ढलेगा या जो भी होगा, ना भी हो तो भी परिवार की आवश्यकता तो हमको हर क्षण होती है। संतुलन कैसे बना के चलें काम और परिवार के बीच? आज के समय में इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है उसका ईगो, जी, अहम। और यदि अहंकार आ गया कि मैं, जी, तो समझिए सारी समस्या की जड़ ही ये अहंकार है। जी। बात परिवार की हो चाहे करियर की। जिस समय स्त्रियां करियर नहीं भी लेती थी, हुँ, उस समय भी क्या परिवार में विवाद नहीं होता था, या झगड़े नहीं होते थे, या मनोमुटाव नहीं होता था। वहां भी जो उसकी मूल बुनियाद है वो अहंकार। बड़े बड़े रिश्ते टूट जाते हैं इसमें। हुँ, तो पहली बात तो मैं कहना चाहूंगी, ईश्वर करे सारी स्त्रियां सशक्त हों, खुद अपनी इनकम हो, लेकिन इसके साथ साथ आपके भीतर इतनी विनम्रता और हर रिश्ते के प्रति, चाहे वो आपका दफ्तर का हो चाहे परिवार का, इतनी ईमानदारी रहे। यदि ईमानदारी है तो फिर सारे रास्ते निकल आएंगे। यदि समर्पण भाव है तो रास्ते निकल आएंगे। यदि आपने कोई चीज को बोझा बनाकर, ओ माय गॉड, मेरा बॉस, मेरा करियर, मेरी सास, मेरा परिवार, मेरे हस्बैंड अभी आएंगे, मेरे बच्चों का एग्जाम, उनकी टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग, कुछ नहीं। हर चीज के प्रति आपका एक ईमानदार भाव होना चाहिए। यदि आप समर्पित हैं अपने ऑफिस के प्रति, ये मेरा काम है, वहां से लौट करके आए तो आपके अंदर ये भाव होना चाहिए। जैसे मैं आपको अपने उदाहरण से बता सकती हूँ कि भाई मैं जब घर से बाहर निकली तो मैं पूरी तरह कलाकार हूँ। हुँ, घर में आकर के मैं वही गृहिणी हूँ जो प्रतीक्षा कर रही है कि हस्बैंड घर पे आए। यदि वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम साथ बैठे, साथ खाना खाएं, हम साथ क्या करें। अब यदि मैंने पूरी अपनी थकान का उसी समय निकालना शुरू कर दिया, हुँ, तो जो मेरी प्रतीक्षा दिन भर से कर रहा है, हुँ। तो वहां पर हमारी थकन उतनी मायने तो रखती मायने नहीं। नहीं रखता। तो ये एक दूसरे को सम्मान और एक दूसरे के प्रति यदि प्रेम होगा तो हमें थकन महसूस ही नहीं होगी। जी, जी। आप हर रिश्ते को सम्मान दें, हर व्यक्ति को सम्मान दें, तो आपका दफ्तर, आपका घर, आपके बच्चे हों चाहे रिश्ते हों, सबके प्रति एक स्वाभाविक संतुलन बन जाएगा। हुँ, अच्छा व्यवहार, जी, विनम्रता और दूसरे को सम्मान देने से आप बड़े से बड़े पेड़ को भी झुका सकते हैं।